हे एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिथम एजुकेशन। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको वो सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कहीं समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं समझ आया, तो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन को रीड करेंगे, देन इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, जिससे सबसीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर सीरीज में मैंने सीक्वेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, जिससे सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी लास्ट के लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस क्या होती हैं। तो सबसीक्वेंस की डेफिनेशन को रीड करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। आपने सेट के बारे में भी पढ़ा होगा और सबसेट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपको एक सेट दूं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 5। n यहाँ पे क्या होता है, जितने सेट के पास एलिमेंट होते हैं ना, तो 2 की पावर 5 इतने इसके पास सबसेट पॉसिबल हैं। तो उनमें से एक सबसेट P भी होगा, P इज इक्वल टू 1 2 3। इसी तरीके से दूसरा सबसेट ये हो सकता है Q इज इक्वल टू 3 4 5। एंड नेक्स्ट सबसेट ये भी हो सकता है 2 3 4 5। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ सबसेट तो बता दिए हैं। इसके अलावा इसके पास कुल टोटल 2 की पावर 5 सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज अ सेट विथ n एलिमेंट्स हैज 2 की पावर n सबसेट, बट अ सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट सबसीक्वेंस। यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट S है जिसके पास n एलिमेंट हैं, उस सेट S के 2 की पावर n सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। देन इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि किसी भी सेट के सबसेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप एलिमेंट को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन सब सीक्वेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी एक सीक्वेंस की अगर हम कोई सब सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। और ये मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी कि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है लेकिन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में हम लोग इधर से उधर एलिमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में हम लोग एक भी एलिमेंट को इधर से उधर नहीं कर पाएंगे। और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, जबकि सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं, मतलब रिपीटेशन सीक्वेंस में अलाउ है। तो मैं आपको यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बनाएंगे तो फिर एलिमेंट को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस क्या है, an इज इक्वल टू n। तो इसकी सब सीक्वेंस है 1 2 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना an इज इक्वल टू n, इसके पास इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं। तो इनफाइनाइट सब सीक्वेंस को तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, कुछ सब सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से आप इसकी और भी सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट सब सीक्वेंस इसकी ये भी हो सकती है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये भी जो सीक्वेंस है ये इस सीक्वेंस की क्या है, सब सीक्वेंस है। एंड इन अ सब सीक्वेंस ऑर्डर शुड बी सेम। ये जो सीक्वेंस दी गई है 4 3 6 7 8 एंड सो ऑन, ये वाली जो सीक्वेंस है ये इस वाली सीक्वेंस की सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर इसका चेंज कर दिया है। तो इस वजह से ये वाली जो सीक्वेंस है वो इस वाली सीक्वेंस की सब सीक्वेंस नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना कि किसी भी सीक्वेंस की इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं
और अगर हम किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बना रहे हैं तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, जो ऑर्डर सीक्वेंस का है वही ऑर्डर सब सीक्वेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये दो बातें ध्यान रखना। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके मतलब को समझेंगे। तो subsequence of a sequence is defined with the help of the sequences of natural number. Consider a mapping f from n to n defined by fk is equal to nk, and let nk be the strictly increasing sequences of natural number. Then for any sequences an, the sequences ank is defined as subsequence of an. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को हम लोग सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर की सीक्वेंसेस से डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक मैपिंग बनाई है f फ्रॉम n टू n, तो ये क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर है ना। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंसेस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको वहाँ पर एक नोट पॉइंट और बताया था। नोट पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी मैपिंग f फ्रॉम n टू r है तो सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, अगर हमारी मैपिंग f फ्रॉम n टू c है जहाँ पे c कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारी सीक्वेंसेस क्या होती थी, सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से अगर हमारी मैपिंग f फ्रॉम n टू n है, इसका मतलब सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन की f फ्रॉम n टू n सच दैट fk इज इक्वल टू nk। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ये nk मिलेगा ये एक नेचुरल नंबर मिलेगा, और ये जो nk मिलेगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हम इस nk की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाएं ank, तो ये जो दूसरी सीक्वेंस आएगी ना ank, इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सब सीक्वेंसेस ऑफ an। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया है, लेट an बी अ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हमारे पास an कोई भी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर है। अब हमें इस an की सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट करनी है, तो इस an के पास इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगी। तो अब इनफाइनाइट सब सीक्वेंस को तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कुछ ही सब सीक्वेंस को मैं बता पाऊंगा ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से आपको जिस टाइप की भी सब सीक्वेंस की ज़रूरत हो आप उस टाइप की सब सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस an के पास बहुत सारी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनमें से A2k ये भी इस an की क्या है, सब सीक्वेंस है। अब A2k के पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A2, A4, A6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो f फ्रॉम n टू n हम लोगों ने इस सब सीक्वेंस के लिए मैपिंग डिफाइन की है वो किस तरीके से की है, fk इज इक्वल टू 2k। तो f1 क्या हो जाएगा 2, f2 क्या हो जाएगा 4, f3 क्या हो जाएगा 6। तो वही तो यहाँ पे लिखा है A2, A4, A6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो A2k - 1 ये भी इस an की सब सीक्वेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की, f फ्रॉम n टू n सच दैट fk इज इक्वल टू 2k - 1। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा A1, सेकंड एलिमेंट A3, थर्ड एलिमेंट A5 एंड सो ऑन। तो ये भी जो सीक्वेंस है A2k - 1 ये an की एक सब सीक्वेंस है। इसी तरीके से नेक्स्ट सब सीक्वेंस है A2 की पावर k। तो यहाँ पर मैपिंग क्या डिफाइन की गई है, f फ्रॉम n टू n सच दैट fk इज इक्वल टू 2 की पावर k। और यहाँ पे आप सभी में देख सकते हैं कि जो मैपिंग डिफाइन है, जैसे फर्स्ट वाले में है fk इज इक्वल टू 2k, तो जो 2k आएगा ना वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से 2k - 1 ये भी, इसमें आप चाहे k की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारी मैपिंग थी वो क्या थी, f फ्रॉम n टू n। तो जो कोडोमेन का सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो कोडोमेन में हमें नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों को सब सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, A2 की पावर k। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा A2, सेकंड एलिमेंट A4, थर्ड एलिमेंट A8, फोर्थ एलिमेंट A16 एंड सो ऑन। तो जो A2 की पावर k है ये भी an की सब सीक्वेंस है। नेक्स्ट सब सीक्वेंस है A3k। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा A3, सेकंड एलिमेंट A6, थर्ड एलिमेंट A9 एंड सो ऑन। तो इसी टाइप की हम लोग और भी सब सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको केवल 4 ही सब सीक्वेंस बनाई है, इसकी तो इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है ना। अगर आपको A2n की जरूरत हो तो आप वो भी बना सकते हैं, अगर आपको A5n की जरूरत हो तो आप उसको भी बना सकते हैं। ये भी क्या है, an की सब सीक्वेंस ही तो है ना। तो इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं,
तो सारे सब सीक्वेंस को लिखना तो पॉसिबल नहीं है। जिस सब सीक्वेंस की आप लोगों को ज़रूरत हो उस सब सीक्वेंस को आप लोग बना सकते हो, लेकिन सब सीक्वेंस बनाते टाइम आप लोग ये ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस का ऑर्डर है वही ऑर्डर सब सीक्वेंस का होना चाहिए। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया फिर वो जो सीक्वेंस मिलेगी वो an की सब सीक्वेंस नहीं होगी। तो सब सीक्वेंस अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होता है। तो सब सीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में 2 कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं और इसके अलावा सब सीक्वेंस और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होता है। तो एक बार पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो डेफिनेशन है, let ANK and ANK dash are subsequences of AN, then define S1 is equal to NK such that NK belongs to N and S2 is equal to NK dash belongs to N, then ANK and ANK dash are complementary subsequence if S1 union S2 is equal to N and S1 intersection S2 is equal to 5। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है, तो इस an की इन्फिनिट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगी। तो उन इन्फिनिट सब सीक्वेंस में से 2 सब सीक्वेंस को हम लोगों ने चूज कर लिया, ANK और ANK डैश। अब हम लोगों ने 2 सेट डिफाइन किए, S1 इज इक्वल टू NK सच दैट NK बिलोंग्स टू N एंड S2 इज इक्वल टू NK डैश बिलोंग्स टू N। ये सेट कुछ नहीं है, जब अभी हम लोगों ने पीछे सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था तो वहां पर मैपिंग डिफाइन की थी ना, F फ्रॉम N टू N सच दैट FK इज इक्वल टू NK। तो वही है यहाँ पर S1 इज इक्वल टू NK सच दैट NK बिलोंग्स टू N। और दूसरी मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन कर ली, F फ्रॉम N टू N सच दैट FK इज इक्वल टू NK डैश। तो वही यहाँ पर है S2 इज इक्वल टू NK डैश सच दैट NK डैश बिलोंग्स टू N। और यहाँ पर जो हम लोगों ने S1 और S2 सेट को चूज किया है ना, वो इन दोनों सब सीक्वेंस की हेल्प से चूज किया है। जो यहाँ पर हम लोग को सफिक्स में दिया गया है ना NK, तो ये नेचुरल नंबर होंगे ना, तो इन सभी नेचुरल नंबर को इकट्ठा कर लिया, उसका सेट हम लोगों ने बना दिया S1। और जो यहाँ पर सफिक्स में है NK डैश, तो ये भी नेचुरल नंबर होंगे, तो इन सभी नेचुरल नंबर को इकट्ठा करके एक दूसरा सेट बना दिया, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं S2। तो इन दोनों सबसीक्वेंस ANK और ANK डैश को कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस तभी बोलेंगे जब S1 और S2 ये जो दोनों सेट हैं ये 2 कंडीशन को फुलफिल करें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, S1 यूनियन S2 इज इक्वल टू N। यहाँ पे N का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो अगर हम S1 और S2 का यूनियन लेते हैं तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज इक्वल टू 5, मतलब S1 और S2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। तो अगर किसी सबसीक्वेंस AN और ANK डैश के लिए अगर S1 और S2 इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो सबसीक्वेंस है ANK और ANK डैश ये AN की कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हैं। और अगर कोई भी 2 सबसीक्वेंस इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हैं। फिर वो सबसीक्वेंस तो होंगी लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस नहीं होंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इफ AN इज द सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर सब सीक्वेंस गलती से लिख गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस होगा। If AN is the sequences of real number, then A2n and A2n minus 1 are complementary subsequences of AN। अब मैं A2n और A2n minus 1 को complementary subsequence कैसे बोल पा रहा हूँ? तो हम लोग पहले तो S1 सेट बना लेते हैं। तो S1 सेट क्या होगा, S1 इज इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। और S2 सेट क्या होगा, यहाँ से आप S2 सेट निकालिए, तो S2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो अब अगर हम S1 यूनियन S2 करते हैं तो हम लोगों को सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस A2n सबसीक्वेंस की हेल्प से जो हम लोगों ने सेट S1 बनाया था वो क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और इस सबसीक्वेंस की हेल्प से जो हम लोगों ने सेट S2 बनाया था वो क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर हम इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन,
ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक नेचुरल नंबर इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑड नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, दैट इज S1 इंटरसेक्शन S2 इज इक्वल टू 5। तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है, दैट इज A2n or A2n minus 1 is the complementary subsequences of the given sequence AN। तो अब अगर आपको कोई सीक्वेंस AN दे दी जाए और आपसे ये बोला जाए कि इस AN सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस निकालिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि उस AN की A2n और A2n minus 1 ये जो सब सीक्वेंस होंगे ना, इनको निकाल लीजिए। ये जो दोनों सब सीक्वेंस हैं यही कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों सबसीक्वेंस के अलावा इस AN के पास कोई और कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सारे इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं। बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि ये जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर किन्हीं भी दो सबसीक्वेंस के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब वो दोनों सबसीक्वेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हैं। तो इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं। तो अब आप लोगों को सबसीक्वेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा और कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आई है, या फिर इस डेफिनेशन में ये चीज़ हम लोग को अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको वहाँ पर डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसीक्वेंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो हम लोग उनके स्टेटमेंट को डिस्कशन करेंगे, उनके प्रूफ्स को डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस वजह से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग ध्यान रखना। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आप लोग जितनी भी थ्योरम को देख रहे हैं, जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स में जितनी भी थ्योरम आप लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी थ्योरम को एक पेज पर लिख लीजिए और जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो उन थ्योरम्स के स्टेटमेंट को रिवाइज करते रहिए। तो अगर आप उनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो वो थ्योरम के स्टेटमेंट आप लोगों को याद हो जाएंगे, फिर उनके स्टेटमेंट को आप लोग नहीं भूलोगे। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए कोर्सेस आएंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा और मेरे लिए भी बेनिफिट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में साथ में ये भी बता सकते हैं कि मैं जो आपके लिए कोर्सेज बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई कमियां हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर से उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के लेक्चर्स और भी लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से लेके आऊँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।